फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीस। अगर आप चैनल पर न्यू, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो हम चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म का जो सम है 6 और 10 टर्म का वो है आपका 44। हमें फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP बताना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है वो 24 है। तो हम क्या करेंगे कि A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 हमें गिवन है। A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D लिख सकते हैं, प्लस A को क्या लिखते हैं, A प्लस 5D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। दोनों को प्लस कर लो A और A, तो 2A, इनको कर लो 5 और 3 6 7 8D इज इक्वल टू हो जाएगा 24। तो ये क्या हो गई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब ये फर्स्ट इक्वेशन आप मत मानो, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 4 2 4 ज़ा 8, ठीक है, इज इक्वल टू 12। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम सेकंड में क्या बोल रहा है कि 6 और 10th टर्म का क्या है 44 है, दोनों का सम A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। A को क्या लिख सकते हैं, 6 को A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। अगर आपने ये चीज़ें सीखी होंगी, वही फॉर्मूला है A प्लस n-1D, ठीक है, वही हमने लगा के बस डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है मैंने। A और A को प्लस करेंगे तो 2A प्लस 9 और 5 को प्लस करेंगे तो 14D इज इक्वल टू 44। फिर कॉमन ले लो 2 कॉमन लेने के बाद A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, ठीक है। तो ये 2 को हम यहाँ पर नहीं लेंगे इक्वेशन में, 7D इज इक्वल टू 22, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। इसी तरीके से A प्लस 4D इज इक्वल टू 12, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हमने जो 2 लिया था कॉमन, वो हम हटा के जो बचेगा वो हमारी फर्स्ट और ये हमारी सेकंड। अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, पहले हम ऊपर इक्वेशन 2 रखेंगे, नीचे हम इक्वेशन 1 रखेंगे। इक्वेशन 2 हमारी क्या है, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। हम सबट्रैक्ट करना है, A से ये कैंसिल, ठीक है, माइनस प्लस हो गया। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो गया। आप लोग देखिए यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी, ये A 4 और 8 है, 6 नहीं है, ठीक है, आप लोग भी ध्यान से करिएगा। 8 है ये, तो ये हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7D हो जाएगा, ठीक है। तो इस 7 और 3 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा 5, ठीक है, क्या हो जाएगा 5। 6 और 10 ये वाला आपका बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, फर्स्ट हो गई इक्वेशन A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस 5D, ठीक है। 7 में से 5 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, 7 में से 5 माइनस कर देंगे तो 1 2, 2D इज इक्वल टू, इसको आप माइनस करो, 2 में से 1 1, D की वैल्यू आ गई, D इज इक्वल टू कितना आ गया 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि पुट द D की जो वैल्यू है हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, A प्लस 5D कितना है 5 इज इक्वल टू 12, A प्लस 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 25। अब माइनस कर लो इसको, 5 में से 2 3 और 2 में से 1
1 तो माइनस का 13 हो गया, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस का हो गया। AP जो है हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गई 13। अब हम सेकंड का टर्म कैसे निकालते हैं, देखिए AP की जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी क्या है A, तो वो होता है हमारा -13 आ गया। अब हम AP की सेकंड टर्म निकाल देंगे A प्लस D। A क्या है हमारा -13 प्लस D कितना है 5, इसको सॉल्व कर लो। -13 में से 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो हमारा यहाँ बचेगा -8। ठीक है, अब हम AP की थर्ड टर्म निकाल दें A प्लस D। ठीक है, A कितना है -8, जो अब हमारा नीचे का आ गया वही तो रहेगा। 8 प्लस D कितना है 5, तो -8 में से 5 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 3। तो हमारे पास AP की तीनों वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, आई होप मुझसे यहाँ पर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई थी, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, मैंने गड़बड़ कर दी थी, आप लोग बिल्कुल इसको करेक्ट करके करिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। इसकी एक साल की जो सैलरी थी वो आपकी 5000 थी। रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और 200 रुपये हर साल बढ़ते थे। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। उसकी जो 7000 इनकम है वो कब कहाँ तक, मतलब कौन से ईयर में पहुँचेगी, हमें वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी सैलरी थी वो थी हमारी 5000, फिर हमारा नेक्स्ट ईयर 200 रुपीज़ बढ़ गए, तो सैलरी कितनी हो गई फिर 5200। उसके बाद कितनी हो गई 5400। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते आपकी जो सैलरी है वो 7000 हो गई। ठीक है, अब हम AP ये निकालेंगे। A हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या हो गया, हमारे पास 5000 हो गया। ठीक है, डिफरेंस हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों में माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा, इन दोनों में माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा। जो हमारा लास्ट टर्म है वो कितना है, वो आपका 7000 है। कितना है वो 7000। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला जो है हम वो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे कि लास्ट टर्म AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, AN हमारा लास्ट टर्म क्या था, वो 7000 था। फर्स्ट टर्म हमारा 5000 है, प्लस N हमें पता नहीं, -1D कितना था 200। ठीक है, 7000 में से ये जो 5000 है इधर ले आओ नंबर्स को, इज इक्वल टू N माइनस 1, ये क्या हो जाएगा हमारा 200 ऐसे ही रहेगा। इसमें से इसे माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा 2, 1 2 3। ठीक है, इज इक्वल टू N माइनस 1, ये जो 200 है यहाँ पर, यहाँ ले आओ इसको उठा के, 200 से 200 10 आ गया। 10 इज इक्वल टू N माइनस 1, ये जो -1 है इधर ले जाओ, तो 10 प्लस 1, N जो है वो यहीं रहेगा, इज इक्वल टू 10 और 1 11, मतलब N हमारे पास 11 आ गया। अब हमें ये बताना था कौन से ईयर में 7000 जो है वो सैलरी पहुँचेगी। तो पहला हो गया 1995 हमें गिवन था, फिर हो गया 1996, ऐसे करते करते अब हमें बताना है। ठीक है, एक टर्म और लिख लेते हैं 1997, फिर हम आगे का लास्ट टर्म हमें बताना होगा। N हमारे पास 11 आ गया, तो हम क्या करेंगे, A हमारे पास कितना है 1995, D हमारे पास कितना हो गया 96 में से 95 माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, N हमारे पास 11 आ गया, ये वाला। ठीक है, AN हमें निकालना है, तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। वैल्यूज़ को पुट कर दो। अब आप AN हमें निकालना है, A हमारा 1995 प्लस N हमारा 11 माइनस 1D कितना हो गया 1, इज इक्वल टू में 1995 प्लस 10 और 1, इसको हम सॉल्व करेंगे। 995 को प्लस 10 1 ज़ा 10, कितना हो गया यहाँ पर 10 इसमें जोड़ देंगे तो 2005, कितना हो गया 2005 में हमारी जाकर सैलरी
कितनी होगी, 7000 हो जाएगी, मतलब 10 साल लगेंगे सैलरी को बढ़ने में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। लास्ट क्वेश्चन रह गया है 20 क्वेश्चन, तो वो उसको कल हम करा देंगे, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।